फिल्म के बारे में। फिल्म का टाइटल है थोड़ी मनमानियाँ, और ये खूब बहुत यंग कपल की स्टोरी है। दिल्ली में सेटअप पूरी फिल्म है, और जो हम अभी गाना शूट कर रहे हैं वो एक पैचवर्क है। फिल्म का लास्ट शेड्यूल है, अभी 3-4 दिन में फिल्म पूरी रैप हो जाएगी। जनवरी से शूटिंग शुरू था फिल्म का, और जो फिल्म की प्राइमरी कास्ट है वो दे पास आउट फ्रॉम व्हिस्लिंग वुड्स एक्टिंग कोर्स से। फ्रेश फेसेस है, नए फेसेस है। तो हमें ऐसा लगा था कि जो एज ग्रुप फिल्म में ज़रूरी था, 19-20 ईयर ओल्ड एज ग्रुप्स, तो उसके लिए एक फ्रेश फेस ज़्यादा वर्क होगा, बिकॉज बैगेज नहीं होता है। और जो स्टोरी है हमारी, उसके लिए हमें एक नया चेहरा बहुत ज़रूरी था लेना। तो द फिल्म के एक बेसिक मैं आपको वन लाइन में बताता हूँ कि द फिल्म इज़ अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल जो कॉलेज में है, एंड इट इज़ देयर स्टोरी। लड़का एक टिपिकल फेसबुक मैसेंजर, अपने व्हाट्सएप में टिपिकल अपनी नॉर्मल यूथ होती है, वैसे एक लड़का है। एंड उसके लाइफ में ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, एंड ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू द हाई लाइफ एंड द एक्साइटिंग लाइफ। तो एक स्टीरियोटिपिकल यूथ, एक स्टीरियोटिपिकल लड़का जिसको एमबीए करने के लिए बाहर जाना है, जिसको ज़्यादा इंडिया अपने देश से कनेक्ट नहीं है, और जो लड़की है वो कंप्लीट ऑपोजिट है। तो जो स्टूडेंट यूनियंस है, स्टूडेंट ग्रुप्स है, पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप्स है, वैसी उस जोन में आने वाली लड़की है जो जेएनयू जो कॉलेज में बहुत एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाली है, और प्रोटेस्ट में बिलीव करने वाली। अपने देश में अगर करना है तो इधर रुक के रह के सिस्टम के अंदर से बदलना पड़ेगा, ये उसकी थॉट है। तो जब भी ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं तो हाउ देयर लाइफ चेंज एंड हाउ दे गेट अट्रैक्टेड एंड हाउ द बॉयज लाइफ चेंजेस इन दैट पर्सपेक्टिव एंड हाउ ही अंडरस्टैंड्स की व्हाट पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म इज। तो हमने कमेंट नहीं किए, पर हमें एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना था सामने कि आज की यूथ क्या है। देखते हैं तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अस एज यंग फिल्म मेकर्स। और मुझे बहुत ज़रूरी ये लगा कि इसको म्यूजिकली बताया जाए, क्योंकि इस फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दोनों ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से है। तो इसका म्यूजिक बहुत वेस्टर्न म्यूजिक है, इसका म्यूजिक एकदम टीवी के म्यूजिक से इन्फ्लुएंस्ड है, और लड़के का म्यूजिक बहुत फोक म्यूजिक है। तो ऐसे दो अलग स्कूल से आने वाले जब भी लोग भिड़ते हैं और एक साथ आते हैं, तो उनमें कैसे स्पार्क्स फ्लाई होंगे और उनमें कैसे उनकी केमिस्ट्री क्या होगी, ये फिल्म का एक स्टोरी लाइन है। मनमानी दोनों के नोकझोंक यूथ है, वहां पे म्यूजिक का सीन भी बहुत का इस्तेमाल किया है। आपने जेएनयू की बात की, वहाँ पे कन्हैया सही है, उसके बारे में था, कोई सपोर्ट करता था तो कोई उसको अपोज कर रहा था। तो हमें किसी इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करनी है, हमें उस एक जनरेशन के बारे में बात करनी है जो जिनको सही लगता है कुछ कॉज के लिए खड़ा रहना। कन्हैया का कॉज सही था या गलत था, इसमें हम नहीं जाने वाले हैं, उसका कॉज कंप्लीटली अलग था। इसमें हमने क्या दिखाया कि जो लोग जो यूथ है जिसको लगता है कि जो अपने समाज में हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जिसके सामने किसी जिसके खिलाफ वो खड़े रह के बात करना चाहते हैं, उनके बारे में है। तो पॉलिटिकली जब भी हम एक्टिव बोलते हो तो कोई साइड लेने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ सोसाइटी में घुस के काम करने वाली बात आती है। रांझना बहुत पॉलिटिकल फिल्म थी। आप अगर रांझना देखोगे तो रांझना की स्टाइल नैरेटिव बहुत अलग थी। उसमें भी अगर ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उसमें जैसे जेएनयू का या एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप था, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि वो बैकड्रॉप है, पर रांझना में बहुत डीपली वो पॉलिटिकली बनती है, क्योंकि बाद में जो प्रोग्रेशन था फिल्म का वो पॉलिटिक्स और वो इलेक्शन के लिए खड़ा होना और वो पॉलिटिकल पार्टीज की नोकझोंक उसके बारे में थी। हमारी एक लव स्टोरी है, तो उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, तो वी डोंट गो टू दैट पॉइंट ओनली कि जहाँ पे इलेक्शन तो इसकी बात हम करते हैं। हम प्योर एक सिंपल लव स्टोरी, एंटरटेनिंग लव स्टोरी कर रहे हैं। और उसमें जब भी हम म्यूजिक की बात करते हैं तो जैसे आप आज देखते हो तो एक कॉम्पिटिशन है और उसमें पार्ट लेना है, तो वी आर नॉट गोइंग इन टू द पॉलिटिसाइजिंग ऑफ इट, हम सिर्फ वो बैकड्रॉप के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। Arsh, actually he was a pass out of Whistling Woods, और he's a young new talent. I think इंडियन सिनेमा में आज आप कोई भी लैंग्वेज की फिल्म ले लो या आप हिंदी में भी ले लो, यंगर टैलेंट इज डूइंग बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत उनमें हमें सरप्राइज करने की कैपेसिटी होती है, और बहुत मेहनती। तो इसमें श्रेणु पारिक नाम की लड़की है, उसने बहुत टेलीविजन किया है। श्रेणु ने बड़े बड़े शोज किए थे, स्टार पे भी उसका, और गुजराती थिएटर भी कर चुकी है। तो श्रेणु इज द फीमेल लीड इन द फिल्म, तो वो ये गाने में है नहीं। तो वो मैंने 4 मराठी फिल्में हुई है अभी तक। लास्ट मेरी एक क्लासमेट्स नाम की फिल्म थी जो पिछले साल लगी थी, और ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है। पर मराठी में 4 फिल्में हुई है, तो मुझे लगता है कि जैसे लैंग्वेज सिनेमा का होता नहीं है,
तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और एक अच्छी स्टोरी थी, तो इसलिए करने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि एज ग्रुप मेरा 19 साल का है, मेरा हीरो ही 18-19 साल का है, और मुझे वो एज क्यों इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि वो सब इन्फ्लुएंस होने का सबसे इम्पोर्टेंट एज है, वो टीनेज एज। तो टीनेज एज अभी बात करते हो तो कोई भी स्टार को लेकर और छोटा दिखाओ तो वो मुझे समाव नहीं सही लगा कि कोई स्टार को लो और उसको कॉलेज में दिखाओ। तो हमें ऑथेंटिक एज के ऑथेंटिक एक्टर चाहिए थे, तो इसलिए मैंने कास्टिंग करते वक्त भी ऑडिशन जो की, तो जो फिल्म स्कूल्स और फिल्म ड्रामा स्कूल्स से जो लोगों को बुलाया था उसमें से इनको लिया। मेजर शूट हमारा दिल्ली में हुआ था। आदित्य सरपोतदार के साथ दूसरी है और हमारी ये 7वीं फिल्म है। अब इसके पहले हम लोग मराठी बहुत फिल्म कर चुके हैं। ये बॉलीवुड में हमारा फर्स्ट डेब्यू है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड इसके अंदर हम लोग ने 2 गाने किए हैं, एक मेहरबा और दूसरा बंजारे है। तो ये भी जो शूट हो रहा है वो बंजारे को हो रहा है। इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। इसके पहले जो किया है मेहरबा है वो गाया है शेखर रावजियानी और शालमिली खोलगड़े ने। तो बेसिकली ये आदित्य सरपोतदार के साथ हमारा दूसरा पिक्चर है, तो इसके लिए बहुत पहली गाने आज के दौर में गाने आते डिफरेंट के हिसाब से वो तो डायरेक्टर का जो हमें ये मिलता है रेफरेंस मतलब जिनका उनका सिचुएशन का जो मिलता है वो है डिफरेंट। हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि डिफरेंट बोलेंगे तो डिफरेंट तो सब हो रहा है आजकल। हर गाना एक कॉम्पोजिशन दूसरे गाने से अलग ही होता है, बट म्यूजिकली हम लोगों ने उसे ट्राई किया जितना डायरेक्टर ने बोला कि मुझे ये गाना रॉक जोन में चाहिए, जो सॉफ्ट रॉक है वो उसमें चाहिए, वो हमने सोल उसका इंटैक्ट रखा है डेफिनेटली। हमने पूरी स्टोरी नहीं सुनी क्योंकि हमेशा आदित्य सरपोतदार जो सही दिस इज सेकंड टाइम हम लोग इसके लिए पिक्चर कर, वो हमें हमेशा गाना देते वक्त सिर्फ एक लाइन बोल देता है कि ये गाने का ये सिचुएशन है, मुझे ये सुना। तो उसको हम लोग 10 ऑप्शन सुना देते हैं, उसमें से 3-4 बजे तक रात को बैठा फिर वो हिसाब से करेक्ट। ये हमारी हिंदी इसके बाद एक्चुअली ट्रॉय आरिफ है वो मराठी इंडस्ट्री में हम लोग जाने माने हैं, बिकॉज मराठी इंडस्ट्री में हम लोग ने ऑलरेडी 6 to 7 मूवीज अभी तक लाइन में हम लोग ने कर चुके हैं। तो हिंदी में इट्स लाइक बेसिकली ये ट्रॉय आरिफ लाइक इट्स अ गुड ब्रेक फॉर अस और वी आर होपिंग दैट थ्रू दिस सॉन्ग्स वी कैन गेट थ्रू द मासेस। मराठी में अभी हमने हाफ टिकट की है, उसका बैकग्राउंड स्कोर हमने किया है और उसको हम लोग को ऑलरेडी गुड रिव्यूज मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि थैंक यू सर। अच्छा आप मेरे को पूछ रहे हैं ना ये? हाँ ठीक है। फिल्म इज अबाउट रॉक बैंड के ऊपर ही है। तो हमने गानों में लाइक ये पिक्चर में अराउंड 3-4 गाने हैं, तो डिफरेंट तरह से हम लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे थे। जो स्टेज शो में होता है उसको अलग अलग तरह से हम पोर्ट्रेल करके दिखा रहे हैं। तो दिस सॉन्ग इज अ वेरी रोमांटिक बेस्ड सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सैड सॉन्ग ही है। तो वी आर ट्राइंग टू ट्रीट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, दैट्स इट। लाइक there's no example something to that. I can't give you an example. Basically it's a culmination of a story. तो हमारी स्टोरी इसके थ्रू एंड हो रही है, तो पूरे कैरेक्टर का जर्नी सॉन्ग के थ्रू समझ आएगा। कहानी तो क्या इट्स अ कमिंग आउट ऑफ एज स्टोरी, एक लड़के की जो जर्नी है उसके बारे में। मैं वो लड़का हूँ जिसकी स्टोरी है। ज़्यादा तो नहीं बता सकते खैर अभी, बट किरदार का नाम है सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ की स्टोरी है कि कैसे उसकी जर्नी मूव ऑन होती है, उसकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। जी ये दिल्ली का लड़का है? हाँ जी, ये दिल्ली बेस्ड स्टोरी है, दिल्ली का लड़का है। मैं भी दिल्ली से हूँ। हाँ जी। मैं बाइट का लूँगा। आई हैव डन माई कोर्स, एक्टिंग कोर्स फ्रॉम विस्लिंग वुड्स। उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट पे असिस्ट किया था एंड फिर सर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ऑडिशन किया एंड दैट इज हाउ दिस। हाँ जी, इत्तेफाक नहीं था, सपना ही था, उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बहुत सपोर्टिव है मेरे घर वाले, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया।
मतलब स्कूल के बाद फिर सीधा एक्टिंग कोर्स एंड फिर अभी अरे उन्होंने तो मतलब उंगली पकड़ के चलाया है मुझे, मेरा फर्स्ट है एक्सपीरियंस, तो उन्होंने गाइड किया है प्रॉपर्ली। थोड़ी सी मनमानी रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितनी मनमानी करते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन है। अब पूरा ऑनेस्टली तो बता नहीं सकता सब कुछ, बट थोड़ा सा मनमानी वाला हूँ मैं। कितना सेट पे आपने कितनी मनमानी किया? ज़्यादा ज़रूरी है तो फोकस अभी फिलहाल वही है, ऊपर से फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो थोड़ा नर्वसनेस भी है, तो ध्यान इसी में रहता है कि काम अच्छे से हो पहले, फिर धीरे धीरे शायद थोड़ी बहुत मनमानियाँ भी होंगी। इसको आइडिया माना है कि उसकी तरफ अभी के हिसाब से आई थिंक शाहिद कपूर, आई वुड रियली लाइक टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स 100%।